हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। और स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी, जो कि इम्पोर्टेंट है। जितने भी यूपी में एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएसआई, यूपीपी एंड आरओ, एआरओ, ठीक है, जिनमें भी हिंदी आती है उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगी वीडियो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होता है, ठीक है, और रस के प्रकार कितने होते हैं और विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो प्रेजेंटेड बाय मी, स्टार्ट करते हैं। रस आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनके द्वारा रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा, राइट। काव्य की आत्मा कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है। और जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है रस का, कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें रस का उल्लेख मिलता है, ठीक है। रस अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है सेंटिमेंट, राइट। तो ये रस हैं, अगर इसके सूत्र को समझा जाए, ठीक है, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी, इसके संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक। तो विभाव, अनुभाव, संचारी है, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। इनके मेल से, इनके संयोग से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है या रस की निष्पत्ति होती है, राइट। और रस क्या है? एक हृदय का स्थायी भाव है, ठीक है। तो विभाव के प्रकार, अगर विभाव एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे तो विभाव के प्रकार, विभाव के कितने प्रकार हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो आलंबन विभाव क्या होता है? जिसके ऊपर क्या हो? भाव उत्पन्न हो, ठीक है, भाव उत्पन्न हो या क्या हो? जिसके ऊपर भाव का उत्पन्न होना अवलंबित हो, ठीक है, मतलब कि जिस पर हमें भाव आ रहा है, जिस पर हमारे सेंटिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम आलंबन विभाग। अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका होते हैं, ठीक है, तो उन्हें परस्पर क्या होता है? एक आलंबन विभाव होता है। नेक्स्ट है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या होता है? उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जो उसे तेजी दे दे, जो हमारे रस को, जो हमारे सेंटिमेंट को क्या कर दे? तेजी दे दे, ठीक है, हमारे उद्दीपन को तेज कर दे, उसमें एक गति ला दे, ठीक है, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो चांदनी, सुगंध, माला, ठीक है, ये क्या है? ये उद्दीपन को तेज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुभाव। अनुभाव के प्रकार देखें तो अनुभाव दो प्रकार का होता है, सात्विक या अयतंस या कायिक अथवा अतंस, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो जो अनुभाव है, सात्विक अनुभाव में क्या होता है? सात्विक अनुभाव में होता है फ्रेंड, जो विचार हैं, चेष्टाएं हैं, ठीक है, जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया हैं, जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया हैं उसके रूप में ये प्रकट होती है, राइट। और ये होती कितने प्रकार की है? ये 8 प्रकार की होती है। स्तंभ, ठीक है, स्तंभ में आ जाएगा जैसे प्रसन्नता, लज्जा, इनके कारण क्या हो? जो मूवमेंट है बॉडी का वो रुक जाए, ठीक है, शरीर की गति रुक जाए, उसे कहते हैं स्तंभ। सेकंड है कंपन, यानी वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है? जब भय हो कोई हमें या हर्ष हो तो उसमें क्या होने लगता है? बॉडी कांपने लगती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, उसे कहते हैं कंपन। स्वर भंग हो जाना, स्वर भंग मतलब कोई ऐसा शोक हो या कोई भय हो, उससे क्या हो? हमारे मुख की जो स्वाभाविक गति है, ठीक है, उससे वचनों का ना निकलना, जब हम स्तब्ध हो जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्वरभंग। बेवर्ण्य, 4 है बेवर्ण्य। इसमें क्या होता है? जब भय हो, कोई शोक हो, इससे शरीर का रंग फीका पड़ जाना या सफ़ेद पड़ जाना, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने झूठ बोला है और झूठ बोलने के बाद आपके घर आपको डांट पड़ने लगे और पूछा जाए और आप झूठ बोलते रहो, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? आपके शरीर का रंग उड़ जाता है। अश्रु,
शोक में क्या होता है, आंखों में पानी भर जाना, या मतलब आपके कोई आनंद हो, बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो रही हो, तब भी क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अश्रु बोलते हैं। प्रलय, प्रलय में क्या होता है, विरह हो कोई, या भय हो, या कोई शोक हो, इसके कारण क्या हो, इंद्रियां चेतना शून्य हो जाएं, ठीक है, इंद्रियों में चेतना ही ना रहे, वो चेतना शून्य हो जाएं, उसे कहते हैं प्रलय। नेक्स्ट है 7 स्वेद, ठीक है, इसमें क्या होता है, भय, लज्जा या प्रेम के कारण क्या हो, पसीना आ जाएगा, जब पसीना आने लगे उसको बोलते हैं स्वेद। 8, जो 8वां होता है उसे बोलते हैं रोमांच। इसमें क्या है, हर्ष या भय के कारण क्या हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं, ठीक है, वो होता है रोमांच। तो ये 8 हैं सात्विक या अनितिज की। अब बात करेंगे हम कायिक की, ठीक है, कायिक की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो इसमें विकार है, चेष्टाएं हैं शरीर की, तो ये किसके रूप में प्रकट होती हैं, व्यापार के रूप में। जैसे अगर हमें कोई भय है, ठीक है, हमें डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, भागेंगे वहाँ से, ठीक है, भय में भागना। क्रोध में क्या होगा, अगर हमें क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, भला बुरा बोलेंगे, राइट। अगर हमें शौक है तो क्या करेंगे, हम रोएंगे, सिर धुनेंगे, ठीक है। तो ये एक नेचुरल मतलब एक्टिविटी होती हैं जो खुद ब खुद होती हैं। नेक्स्ट है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, व्यभिचारी भाव की 33 संख्या मानी गई है उनकी, राइट। अगर मैं एक श्लोक की तरह उसको बोलूं श्लोक में, तो विवदो शंका गारव और चिंता मोह विषाद दैन्य असूया मृत्यु मद आलस श्रम उन्माद आकृति गोपन चपलता अपसमार भय गिलानी ब्रीड़ा जड़ता हर्ष धृतिमति अवेग बखानी उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता भाय व्याधि अमर्ष वितर्क स्मृति 33 गणाएं, ठीक है। तो व्यभिचारी भाव कितने हैं, 33 हैं। बात करेंगे अब स्थायी भाव की, स्थायी भाव के प्रकार। तो स्थायी भाव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, स्थायी भाव पूछे जाते हैं इनके, ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा रस है, ठीक है। तो भरत मुनि ने जो रस माने हैं वो कितने माने हैं, 8 माने हैं, ठीक है, और उसके 8 ही उन्होंने रस बताए हैं, रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ठीक है। लेकिन जो अदर हैं उन्होंने 11 रस बता दिए हैं। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, 8। लेकिन अगर अदर अन्य के अकॉर्डिंग पूछे तो कितने हैं, 11 बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला है श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति, करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, हास्य रस जिसका स्थायी भाव है हास्य, भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय, शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है घृणा, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है स्नेह, और भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है अनुराग, राइट। तो 1 बाय 1 इसे डिटेल में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस से। तो श्रृंगार रस में फ्रेंड इसका जो स्थायी भाव है रति है, और श्रृंगार रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, ठीक है, और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा होगा, संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़ना, ठीक है। तो ये 2 हैं इसके। अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल जैसे कहूँ बाघ, तड़ाग तरंगिनी, तड़ाग तरंगिनी,
ठीक है। तीर तमाल की छाह, तीर तमाल की छाह बिलो की भली, ठीक है। घटिका एक बैठती है, सुख पाव बिछाए तहाँ कुश काल थली, मग को श्रम श्रीपति पूरी करे, शिय को शुभ बाकल अंचल सो, श्रम तेव हरे तिनको कहीं केशव अचल चारु द्रग अंचल सो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा संयोग श्रृंगार में, जहाँ मिलन की बात हो रही हो, ठीक है, वहाँ होता है हमारा संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार में होता है बिछुड़ना या वियोग अवस्था उसकी नायक नायिका की। तो इसमें एग्जाम्पल ले लें तो देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, ठीक है। तो ये रामायण से लिया गया है, ठीक है, कि जो मतलब वो अपने भाई से कह रहे हैं कि देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, ठीक है। जो प्रिय है, प्रिया के बिन ये क्या है, मेरे हृदय में ये शोक उत्पन्न कर रहे हैं सब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वियोग श्रृंगार में। बात करें करुण रस की, करुण रस में होता है शोक। शोक अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें करुण रस है या क्या है, या पूछ लेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसमें होगा, अगर एग्जाम्पल लूँ, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, राइट, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी रामायण से लिया गया है, ठीक है। हाय राम हम कैसे झेलें, ठीक है, जो अपनी लज्जा है अपना शोक है उसे हम कैसे झेलें कि हमने अपने ही हाथों अपने पिता को क्या कर दिया, परलोक भेज दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें शोक जाहिर किया जा रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल लूँ मैं, धोखा ने दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ, ठीक है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, ये उस टाइम का है, तो राम क्या करते हैं, विलाप करते हैं और बोलते हैं कि सीता तो चली गई और आप भी चले गए, तो अब मैं जीकर क्या करूँगा, ठीक है। तो सुग्रीव क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं कि फिर हम ही जीकर यहाँ क्या करेंगे, हम भी सब साथ चलेंगे, ठीक। तो जिसमें शोक की उत्पत्ति हो, जिसमें शोक परिलक्षित हो, उसे कहते हैं करुण रस। नेक्स्ट है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय, ठीक है, मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्य में मुख का खुला रह जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना, उसको कहते हैं अद्भुत रस। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूँ तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, राइट। तो जो यशोदा जी हैं, तो कृष्ण थे, कृष्ण जब बचपन में क्या करते हैं, मिट्टी खाकर आते हैं, तो यशोदा मैया उनसे मुख खुलवाती हैं, और जब वो मुख खोलते हैं तो उन्हें उसमें उनके मुख में क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। और जब उन्हें ब्रह्मांड दिखाई देता है तो वो कैसी हो जाती हैं, वो अचेतन हो जाती हैं। अचेतन मतलब उनमें चेतना नहीं रहती, ठीक है। और हिल न सकी कोमल काया, वो वहीं स्थिर हो जाती हैं, राइट। तो जिसमें क्या हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, आश्चर्य से अभिभूत हो जाए, ठीक है, शरीर अचेतन हो जाए, वो होता है अद्भुत रस। रौद्र रस यानी कि क्रोध, जिसमें क्रोध प्रकट हो। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, जो राउर अनुशासन पाऊँ, ठीक है, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिम डारें फोरी, सको मेर मूले इव तोरी, ठीक है। अगर मुझे राजा का अनुशासन मिल जाए, राजा की आज्ञा प्राप्त हो, तो मैं क्या कर दूँ, मैं इस ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये
क्रोध में आएगा, रौद्र रस में आएगा, मतलब क्रोध की उत्पत्ति हो रही है इसमें। नेक्स्ट है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, मतलब उत्साह से भर जाना। इसमें युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर, ठीक है, ये आते हैं। इसमें अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिख रहा है तो वो सब किस में आते हैं, वीर रस में आते हैं। वीर रस के 4 भेद हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लूँ तो मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, ठीक है। इस तरह भवक्ता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो जो राणा थे, ठीक है, महाराणा प्रताप, वो कैसे थे, मानव समाज में अरुण पड़ा। अरुण मतलब सूर्य, जंतु बीज हो वरुण पड़ा। और राणा इस तरह भवकता था जैसे सर्पों में किसको डाल दिया हो, गरुण को डाल दिया हो, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ इसके लिए, तो तिये शिरोमणि सिय तजी, जही पावक की कलुषाई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तजियो, पुरलोगन की विधि बोल कही है, कीस निशाचर की करनी ने, सुनीन बिलोकत चित्त रही है, राम सदा ससागत की अनखोही कनेसी सुबह सही है, ठीक है। तो ये सब वीर रस के हैं जिसमें उत्साह की उत्पत्ति हो, ठीक है, जिसमें उत्साह झलकता हो, वो होता है वीर रस। बात करेंगे हास्य रस। हास्य रस नाम से ही पता चल रहा होगा, जिससे सुनकर हमें हंसी आने लगे, ठीक है, वो होता है हास्य रस। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बतरस, लालच, लाल की, मुरली धरी लुकाए, ठीक है, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए, ठीक है। ये बिहारी जी ने लिखा है कि बचरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। कन्हैया जी की मुरली को क्या कर लिया है, गोपियों ने छुपा लिया है। सोह करे भोहनी हंसे, ठीक है, और देन कहे नटी जाए। अगर देने की बोलते हैं तो क्या कर देती हैं, वो मना कर देती हैं, नाट जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय, जिसमें भय की उत्पत्ति हो, ठीक है। एग्जाम्पल लें इसके लिए, वाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वे को काल रस न पसारी है, केंधो व्योम विधि का भरे है भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भयानक यानी कि भय की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। जब लंका को जलाया था हनुमान ने, ये उस टाइम का है, उस टाइम का वर्णन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे विभत्स रस की। विभत्स, इसका स्थायी भाव है घृणा, मतलब किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर क्या होने लगे, घृणा उत्पन्न होने लगे, ठीक है, उसे कहते हैं विभत्स रस। और इसे जुगुप्सा, जुगुप्सा भी मिलेगा इसका, ठीक है। घृणा तो सीधा सीधा सा है, इसको पूछा नहीं जाता, जुगुप्सा करके दे देते हैं, जुगुप्सा पूछ लेते हैं किसका स्थायी भाव है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे, चुभला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भूपर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे, ठीक है। तो इसमें क्या हो, मन में एक घृणा सी उत्पन्न हो, ठीक है, वो क्या है, विभत्स रस है, एक जुगुप्सा आए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, जीभ से खींच खींच कर सबको खा रहे हैं, ठीक है, और उसका रक्त पी रहे हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब से हमारे मन में घृणा की उत्पत्ति होती है। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद, ठीक है। इसमें क्या है, निर्वेद मतलब वैराग्य हो जाना, विषयों के प्रति वैराग्य, यह हृदय को शांति मिले, जिसमें परमात्मा का जो वास्तविक रूप होता है उसका ज्ञान हो जाए और हृदय को क्या मिले, शांति मिले, ठीक है। देखी मैंने आज जरा
हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड शांत रस का। बात करेंगे वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस में भी क्या होता है, श्रृंगार रस की तरह ही वात्सल्य रस में भी दो भेद होते हैं इसके, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग मतलब मिलन और वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक है, तो संयोग में अगर एग्जाम्पल ले लें हम, वर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती निर्माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख पर ऊपर, कुंडल लोल कपालन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। ठीक है, तो ये तुलसीदास के द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि जो उनकी घुंघराली लटें हैं, उनके कानों में जो कुंडल हैं वो उनके कपोलों पर आ रहे हैं। ठीक है, और जो लटें हैं, घुंघराली लटें, वो उनके मुख पर लटक रही हैं। ठीक है, तो ऐसी जो छवि है उस पर मैं क्या करूं, मैं ऐसी छवि पर बलि बलि जाऊं। ठीक है, तो ये तुलसीदास के द्वारा ये वर्णन किया गया है। और वियोग वात्सल्य में बात करें तो वियोग वात्सल्य में एग्जाम्पल ले लें हम, संदेश देव की सो कहिए, हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेव जानत ही है हो तव, मोहि कहीं आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतई, माखन रोटी भावे। ठीक है, तो ये कब का है, जब क्या होता है माँ बाप मतलब अपने बच्चों के कारण, अपने बालकों के कारण क्या हो जाएं, वियोग में हो। ठीक है, उनके शोक में हो, तो ये उस टाइम का वर्णन है, ये उस दशा का वर्णन किया गया है कि देवकी से जाकर कहना, यशोदा मैया ये कह रही हैं कि देवकी से जाकर कहना कि मेरे जो लाल है, मेरा जो बेटा है, उसको सुबह उठकर माखन और रोटी भाते हैं, जब कृष्ण उनको छोड़कर चले जाते हैं। राइट, ये उस समय का वर्णन है। भक्ति रस की बात करें तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है अनुराग। ठीक है, तो इसमें अनुरक्ति और अनुराग दिखाया है किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। ठीक है, ईश्वर के प्रति अनुराग या अनुरक्ति। एग्जाम्पल ले लें, उलट नाम जपत जग जाना, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ठीक है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ठीक है, तो उल्टा नाम जप जप कर ही राम राम को उन्होंने कैसे रटा था, मरा मरा रट कर। ठीक है, मरा मरा रट कर भी क्या हुआ, वो क्या हो गए, ब्रह्म के समान बन गए थे। कौन, वाल्मीकि। और उन्होंने किसकी रचना की थी, रामायण की। ठीक है, वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, रामायण की। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, तो उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये लिखा किसने है, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं जिन्होंने इसे लिखा है। राइट, तो भरत मुनि ने जो रस माने हैं, कितने माने हैं, 8 माने हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 8 रस माने हैं भरत मुनि ने। जो नवा रस है शांत रस, ठीक है, उसको भी रस माना गया। और जो 10वें 11वें रस हैं, ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उनको भी क्या किया गया है, रस मान लिया गया है। तो इस प्रकार कितने रस हो जाते हैं, 11 रस हो जाते हैं। राइट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।